औलाद की तरबियत हमारे ज़िम्मे लाज़िम है और उस तरबियत का बेहतरीन ज़रिया हमारी अपनी तरबियत है। औलादें हमारी गुफ्तगू को थोड़ा, हमारे अमल को ज़्यादा कबूल करते हैं। आज लोग हमारे पास आते हैं, जी हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, चलो हम नहीं पढ़ते ये तो पढ़े। तो मैं कहता हूँ ये क्यों पढ़े, जब तुम मुसल्ला बिछाओगे तो ये भी बिछाएगा। तो हमने अपने अमल से अपनी औलाद को जो है वो सीधा करना है और उनको दुरुस्त रास्ते पे लाना है। बिलखुसूस बच्चे जब छोटे होते हैं उस वक्त वो माँ बाप की बात को गौर से सुनते हैं। उन्हें माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहताजी होती है, ज़रूरतमंद होते हैं और माँ बाप की आदत को कॉपी करते हैं। और अमूमन हम बच्चों को उस उम्र में तवज्जो नहीं देते। 4 साल से लेकर के 8-9 साल तक की उम्र का बच्चा इंतहाई तवज्जो का मुस्तहिक है कि माँ भी तवज्जो दे, बाप भी तवज्जो दे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मानूस होने लगता है अपने दोस्तों से और बिलखुसूस 12-13 साल के बाद वो मानूस हो जाता है अपने दोस्तों से। फिर उसने जो सीखना है वो दोस्तों से सीखता है। अगर दोस्त अच्छे होंगे वो अच्छाइयाँ सीख जाएगा, अगर दोस्त बुरे होंगे तो वो बुराइयाँ सीख जाएगा। उस वक्त हम परेशान होते हैं कि हमारी औलाद हमारे पास बैठती नहीं है। असल उसकी अब बैठने की उम्र नहीं रही, क्योंकि वो तुम्हारे हम उम्र नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठें, और अब वो बच्चे भी नहीं रहे तो वो अपनी हम उम्र नस्ल को तलाश करेंगे। उस वक्त हम अगर औलाद को खींचेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगी। वक्त जो था वो हमने ज़ाया कर दिया। लेकिन हमें फिर भी इस दौर में औलाद से गाफिल नहीं होना चाहिए। हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों की दोस्ती उन बच्चों के साथ जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। अल मरउ अला दीन खलील ही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो जब वो दोस्ती लगाने लगे तो देखे कि वो दोस्ती किससे लगा रहा है। तो जब ये उम्र बच्चों की पहुंच जाए तो उस वक़्त ये ख्याल किया जाए। और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र इंतहाई अहम उम्र है और इस उम्र में ही नज़रियात बनते हैं और ख्यालात पुख्ता होते हैं। तो जिसने इस उम्र को संभाल लिया उसने अपनी ज़िंदगी संवार ली, और जिसकी ये उम्र बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया। इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से 20 साल तक की इस उम्र को दोस्त भी नहीं इतना बिगाड़ सकते, मुआशरा भी इतना नहीं बिगाड़ सकता। इस उम्र को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिगाड़ रही है वो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये मोबाइल जो हर बच्चे के हाथ में आ गया है। तो कम से कम 15 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चों को आप मोबाइल लेकर ना दें और इंतहाई ज़रूरत पर उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। बाकी उनको इस उम्र के अंदर अगर आपने इजाज़त फराहम कर दी और वो आपके कहे में ना रहे तो ये ऐसी बर्बादी है, ऐसी तबाही है कि जिसका इज़ाला बाद में बहुत मुश्किल मुमकिन होगा। इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, हमारी मुआशरत को जो चीज़ खोखला कर रही है वो ये चीज़ है। ये मैं कल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया की, कि इंडिया का जो मुआशरा है उसमें जो नौजवान हैं वो बिल्कुल इस मीडिया की वजह से बर्बाद हो गए, और पाकिस्तान में भी उसके असरात जो हैं वो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ अब भी कोई शर्म व हया मौजूद है, लेकिन अगर हमने अपनी नस्ल के आगे बंद ना बांधा तो ये मीडिया मगरब की जानिब से हमारी मुआशरतों को तबाह करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ जो है इसका शिकार हो रही है और घर लुट रहे हैं। शर्म व हया वो जो है वो उसका जनाजा निकल रहा है। तो इस हवाले से वालिदैन को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर हाथ मलेंगे तो फिर जो है वो उसका कोई इलाज नहीं होगा।